वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर 3 चैप्टर का नाम वैद्युत रसायन का यह 7वां भाग है। इसके पिछले भाग आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे सेल। सेल किसे कहते हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं, इस वीडियो में आज बताया जाएगा। तो एक एक लाइन अपने कॉपी में नोट करते रहिए और अच्छे से समझते रहिए। तो यह प्रतिदिन शाम को 7 बजे केमिस्ट्री का और 6 बजे भौतिक विज्ञान का कोचिंग यह लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी ये दोनों विषय के वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए और एक अच्छे से नोट्स को भी बना लीजिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल। तो सेल का परिभाषा ध्यान देंगे कि सेल वह उपकरण होता है जो वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। उसी को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो अब यहाँ पे सेल की परिभाषा लिख लीजिए अपने कॉपी में कि वह उपकरण जो वैद्युत ऊर्जा को लिख दें, वैद्युत ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा को किसमें, रासायनिक ऊर्जा में, वह उपकरण जो वैद्युत ऊर्जा से किसमें, रासायनिक ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा से किसमें, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित मतलब बदला जाता है, परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे सेल कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा परिभाषा कि वह उपकरण जो वैद्युत ऊर्जा से किसमें, रासायनिक ऊर्जा या कर सकते हैं या रासायनिक ऊर्जा से किसमें, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी दूसरी परिभाषा भी यहाँ नोट कर सकते हैं। 2 परिभाषा है, तो दोनों परिभाषा जो में आपको जो आसान लगे उस परिभाषा को अपने कॉपी में लिखिए या दोनों लिख लीजिए, दोनों को याद कर लीजिए। तो अब क्या लिखेंगे, सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए रखा जाता है, उसे सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो 2 परिभाषा यहाँ पे नोट आप लोग कर लीजिए। अब दोनों की परिभाषा बहुत ही क्या है, आसान है। पहला परिभाषा आसान है, वह उपकरण जो वैद्युत ऊर्जा से किसमें, रासायनिक और रासायनिक ऊर्जा में वैद्युत ऊर्जा में
क्या होता है, परिवर्तित किया जाता है, उसे सेल कहते हैं। दूसरा परिभाषा है, सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी परिपथ में धारा का प्रवाह, किसका, धारा का प्रवाह को बनाए रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब पढ़ेंगे सेल के प्रकार। सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सेल के प्रकार। तो सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सेल जो है 2 प्रकार के होते हैं। सेल कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। और पहला सेल का क्या नाम है और दूसरा सेल का क्या नाम है, एक एक को आप लोग अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते भी चलिए। सेल 2 प्रकार का होता है। सेल कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। पहला का नाम है, पहला सेल का नाम याद रखेंगे, वैद्युत अपघटनी सेल। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर वैद्युत या विद्युत लिख सकते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, अपघटनी सेल, ये पहला सेल का नाम है। और दूसरा सेल का नाम है वैद्युत रासायनिक सेल। क्या नाम है दूसरा का, वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल। तो सेल कितने प्रकार के हो गए, तो सेल जो है 2 प्रकार का, वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। अब यहाँ नोट करेंगे, वैद्युत अपघटनी सेल बहुत आसान परिभाषा है, इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट कीजिए, वैद्युत अपघटनी सेल। तो वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, तो बहुत आसान। अभी हम लोग ऊपर सेल की परिभाषा क्या पढ़े हैं, सेल एक प्रकार का क्या है, उपकरण है जो वैद्युत ऊर्जा से क्या है, रासायनिक ऊर्जा में, एक है रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ पर जो है वैद्युत अपघटनी सेल में वैद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, तो उसी सेल को क्या कहेंगे, वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। तो अब लिखेंगे, वह सेल, वह सेल, वह सेल जिसके द्वारा, वह सेल जिसके द्वारा, जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को, जिसके द्वारा क्या लिखेंगे, वैद्युत ऊर्जा को, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। रासायनिक ऊर्जा में क्या किया जाता है, बदला जाता है, बदला जाता है। तो याद हो गया होगा, वह सेल जिसके द्वारा किसमें, वैद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, उसे क्या कहेंगे, वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं, उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं, सेल कहते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। अब इसमें लिखेंगे कि इस सेल में याद रखिएगा, प्लस जो ध्रुव होता है उसे एनोड और माइनस जो ध्रुव होता है उसे कैथोड कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, इस सेल में, इस सेल में, सेल में प्लस ध्रुव, कौन ध्रुव, प्लस ध्रुव, याद रखिएगा कौन सा ध्रुव कहेंगे, प्लस ध्रुव को क्या कहेंगे, प्लस ध्रुव को एनोड, प्लस ध्रुव को एनोड तथा ऋण ध्रुव को, ऋण ध्रुव को क्या कहेंगे, कैथोड, कैथोड कहते हैं। तो परिभाषा यहाँ से भी समझ लीजिए,
वह सेल जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इस ध्रुव में जो प्लस ध्रुव होता है या ये प्लस ध्रुव को एनोड कहते हैं और माइनस ध्रुव को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। अब यहाँ वैद्युत अपघटनी सेल का जो है यहाँ से पर जो है एक फिगर बना लेंगे, चित्र बना लेंगे कि वैद्युत अपघटनी सेल कैसे होता है। तो यहाँ से एक बीकर है और इसमें जो है द्रव भरा हुआ है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। और यहाँ जो है एक जो है छड़ जो है यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक छड़ लगा हुआ है और यहाँ से जो है ऐसे ये जो बना हुआ इस सेल का क्या नाम है, तो वैद्युत अपघटनी सेल है। इधर का जो ध्रुव होता है इसे क्या कहेंगे, प्लस, और यहाँ जो है इसे क्या कहेंगे, माइनस। तो प्लस वाले को क्या कहेंगे, प्लस वाले को एनोड, इसका नाम हो जाएगा एनोड और इसका नाम हो जाएगा कैथोड। तो एनोड कैथोड समझ में आ रहा होगा। तो यह जो सेल बना है कौन सा सेल है, तो यह सेल का नाम है वैद्युत अपघटनी सेल है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, बना लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत रासायनिक सेल। तो वैद्युत रासायनिक सेल, तो वैद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा वैद्युत अपघटनी सेल का क्या है, उल्टा है, विपरीत है। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो परिभाषा को क्या होगा, याद हो जाएगा। तो उसमें क्या बताया गया था कि वैद्युत ऊर्जा से किस ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, और इसमें बोला जाएगा कि रासायनिक ऊर्जा से किस ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा में। तो लिखेंगे वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा से, वह सेल जो किस ऊर्जा से, रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा कितना आसान है, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अब इस सेल में क्या होता है, जो प्लस ध्रुव होता है, याद रखिएगा, जो प्लस ध्रुव होता है उसे कैथोड कहते हैं। एक दूसरे का क्या बताया गया, उल्टा बताया गया है। लिखेंगे इस सेल में अब यहाँ माइनस जो है, यहाँ पे जो है हमारा प्लस जो ध्रुव को याद रखेंगे, इस सेल में क्या करेंगे, प्लस ध्रुव को क्या कहेंगे, प्लस ध्रुव को कैथोड। इसके पहले वाले में क्या पढ़े थे, प्लस ध्रुव को एनोड पढ़ा गया था, और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैथोड तथा ऋण ध्रुव को क्या कहेंगे, ऋण ध्रुव को क्या कहेंगे, एनोड। ऋण ध्रुव को एनोड कहते हैं। तो एक दूसरे का क्या हो गया, यह उल्टा है। तो वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल में आप लोग को परिभाषा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस इस सेल का चित्र क्या होगा, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए वह सेल के जगह पे क्या बना था, ऐसे बनाया गया था। वैद्युत अपघटनी सेल में एक बीकर है और इसमें हमारा जो है क्या है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है और इसमें एक दो छड़ लगा हुआ है, पहला छड़ और यहाँ पे क्या है, दूसरा छड़ है, और यह पहला छड़ दूसरा छड़ है, और यहाँ से जो है यहाँ पर आया ऐसे लगा हुआ है। बस यह ध्यान देना है कि यहाँ पे जो लगा हुआ है बस ध्रुव बदल देना है। इसके पहले क्या था, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ का लिखेंगे माइनस,
और यहाँ क्या लिखेंगे प्लस, याद रखिएगा माइनस और ये क्या है प्लस। माइनस को क्या कहेंगे, माइनस को इसमें क्या कहेंगे एनोड, यहाँ लिख सकते हैं माइनस को एनोड। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं प्लस को क्या लिखेंगे कैथोड। तो इसमें प्लस को कैथोड कहेंगे और माइनस को क्या कहेंगे एनोड कहेंगे। तो इस चित्र को अपने कॉपी में क्या कीजिए बना लीजिए। तो वैद्युत रासायनिक सेल अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा, बस यहीं पर जो है उल्टा रहेगा किसके अनुसार, वैद्युत अपघटनी सेल के अनुसार। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत अपघटनी सेल और रासायनिक सेल में अंतर क्या है, दोनों में क्या अंतर पढ़ेंगे। तो अब यहाँ हेडिंग लिखेंगे कि वैद्युत अपघटनी, यहाँ लिखेंगे वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल तथा वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल में अंतर, वैद्युत रासायनिक सेल में अंतर, दोनों में क्या अंतर है, किसकी सेल में, तो वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल में क्या अंतर है। तो अब यहाँ दो कॉलम बनाएंगे और एक को लिखेंगे वैद्युत अपघटनी सेल और एक को लिखेंगे वैद्युत रासायनिक सेल। तो अब कॉलम जो बन जाएगा तो यहाँ पहला लिखेंगे वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत क्या लिखेंगे अपघटनी सेल। और दूसरे वाले कॉलम में क्या लिखेंगे वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, रासायनिक सेल। तो वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत रासायनिक सेल। अब यहाँ पहला लिखेंगे और इसमें भी पहला लिखेंगे। बस थोड़ा सा अगर ध्यान दे दीजिए तो आपको क्या होगा अंतर भी आपको याद हो जाएगा। तो यह क्या लिखेंगे, यह सेल वैद्युत ऊर्जा से किस ऊर्जा में, वैद्युत से रासायनिक ऊर्जा में, और इसमें क्या लिखेंगे रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में। तो लिखेंगे यह सेल, यह सेल, यह सेल वैद्युत ऊर्जा से, यह सेल किस ऊर्जा से, वैद्युत ऊर्जा से, वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, किस ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, बदला जाता है। तो पहला तो समझ में आ गया होगा कि यह सेल वैद्युत ऊर्जा से किस ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो अब वैद्युत रासायनिक सेल में क्या लिखेंगे, यह सेल, यह सेल रासायनिक ऊर्जा से, अभी उल्टा लिखना है, रासायनिक ऊर्जा से, रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा से किस ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा में क्या होता है बदला जाता है, बदला जाता है। तो पहला समझ में अंतर आ गया होगा कि यह सेल जो है किस ऊर्जा से, रासायनिक ऊर्जा से किस ऊर्जा से, वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अब यहाँ दूसरा अंतर लिखेंगे, दूसरा अंतर लिख लेंगे और यहाँ पर भी दूसरा अंतर लिखेंगे। इस सेल में याद रखेंगे, इस सेल में, इस सेल में प्लस ध्रुव, याद रखेंगे कौन सा ध्रुव, प्लस ध्रुव को क्या कहेंगे, प्लस ध्रुव को क्या कहते हैं एनोड कहते हैं, प्लस ध्रुव को क्या कहेंगे एनोड कहते हैं। तो इस सेल में जो प्लस ध्रुव है उसको क्या कहेंगे एनोड कहते हैं। और इसमें लिखेंगे इस सेल में, इस सेल में, इस सेल में प्लस ध्रुव को, प्लस ध्रुव को क्या कहेंगे, प्लस ध्रुव को कैथोड कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो बस थोड़ा सा अंतर है, पर अंतर क्या लिखेंगे, इसमें प्लस ध्रुव को एनोड, इसमें प्लस ध्रुव को कैथोड कहते हैं। अब यहाँ तीसरा अंतर नोट करेंगे।
अब तीसरा अंतर है इस सेल में माइनस जो है माइनस ध्रुव को क्या कहेंगे, कैथोड कहते हैं। माइनस ध्रुव को कैथोड कहते हैं। माइनस ध्रुव को क्या कहेंगे, कैथोड कहते हैं। और इसमें लिखेंगे इस सेल में माइनस ध्रुव को क्या कहेंगे, माइनस ध्रुव को एनोड कहते हैं। तो समझ में आ रहा होगा अंतर। बस थोड़ा ये माइनस ध्रुव को कैथोड, इसमें एनोड। अब चौथा अंतर समझेंगे। इसमें बैटरी की आवश्यकता पड़ती है। लिखेंगे इसमें बैटरी की आवश्यकता पड़ती है। इसमें किसकी आवश्यकता, बैटरी की आवश्यकता पड़ती है। इसमें लिखेंगे चौथा में, इसमें बैटरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें बैटरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ये 4 अंतर बताया गया, वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल। इस अंतर को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही बताया जाएगा। अब कल के वीडियो में फैराडे के नियम, मोस्ट आईएमपी नियम को बताया जाएगा। तो कल का वीडियो देखना न भूलिए। तो ये प्रतिदिन शाम को 7 बजे केमिस्ट्री और 6 बजे फिजिक्स का ये लाइव क्लास चलता है। तो कल 7 बजे शाम को मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।